नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जहां हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, जिन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। प्रदेश की बात की जाए या देश की, आए दिन कहीं ना कहीं महिला अपराध की जो घटना है वो सामने आती है, छेड़खानी की बात सामने आती है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो महिलाओं को ही जो सामाजिक बहिष्कार है उसका दंश झेलना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या कब तक आखिर जो एक समाज की मानसिकता है उसमें बदलाव नहीं आ जाता? आखिर कब तक जो समाज की मानसिकता है वो महिलाओं के प्रति बदल पाएगी? और हमारा आज का सवाल भी यही है कि आखिर कब बदलेगी महिलाओं के प्रति समाज की सोच? तो आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और दीजिए अपनी राय। जी हाँ, तो मंचलों से लड़ना आसान, लेकिन समाज से लड़ना बेहद कठिन इसे कहा जा सकता है। एनसीआर के आंकड़ों के मुताबिक आधी आबादी का असली सच तो ये है कि प्रदेश में साल 2013 से जून 2014 तक कुल 9,089 मामले दर्ज हुए हैं। बलात्कार के 971, अपहरण के 1,957 और दहेज हत्या के 263 मामले इसमें शामिल हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जबकि 10 साल से कम की 35 बच्चियों के साथ भी बलात्कार की कोशिश की गई है। सवाल ऐसे में ये कि जिस तरह से महिलाओं के प्रति जो लोग हैं उनकी सोच में परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता है। सवाल यह है आज का हमारा कि आखिर कब समाज की सोच महिलाओं के प्रति बदलेगी। आपको बता दें कि ये दो वीडियो आप देख रहे हैं। पहली वीडियो आप देखिए कि आखिर जो रोहतक में मामला सामने आया था, चलती बस में इन मंचलों की कैसे धुनाई लड़कियों ने की थी, और जब दूसरा वीडियो सामने आया तो लोगों की जो सोच है वो नकारात्मक होने लगी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब लोगों की सोच बदलेगी, कब लोगों की मानसिकता बदलेगी, कब लोग जो है वो महिलाओं को अच्छी नजरों से देखेंगे। ये एक सवाल निकल के सामने यहां पर आता है। सवाल दरअसल ये भी है कि एक तरफ हमारे लोकतंत्र में सबको समान दर्जे देने की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं का जो दर्जा है वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पाता है। सवाल ये कि आखिर लोगों की सोच किस तरह से बदलेगी और कब बदलेगी, और आखिर उसके लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए। आपकी राय क्या है? आपकी राय की दरकार है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। आप हमें कॉल कीजिए और बताइए कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ राय रखते हैं। बिल्कुल। इस बीच गुड़गांव से हमारे साथ एक दर्शक योगेश यहाँ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? योगेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से अपने सवाल यहां पर हम दोहराना चाहेंगे कि आज का सवाल यह है कि आखिर कब बदलेगी महिलाओं के प्रति समाज की सोच। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि लोकतंत्र में सबको समान दर्जा दिए जाने की बात कही जाती है। बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं सरकार की तरफ से भी, और बड़े बड़े वायदे प्रशासन की तरफ से भी की जाती हैं, लेकिन जब नतीजा देखते हैं उसका तो सिफर ही दिखाई देता है। लेकिन लोगों की मानसिकता की अगर हम बात करें, इसका अगर दूसरा पहलू देखें तो लोगों की मानसिकता भी हमेशा लड़कियों के प्रति खराब ही रहती है। अमूमन जो मामले सामने आते हैं वो कुछ इस तरह से, दो तस्वीरें हमने दिखाई कि आखिर किस तरह से पहली वीडियो जब सामने आई तो लोगों ने कहा कि हाँ ये अच्छा है और इस जज्बे को सलाम करना चाहिए, लेकिन जैसे ही दूसरी वीडियो सामने आई तो जाहिर तौर पे जो लोगों की मानसिकता है उसमें बदलाव होने लगा और ये कहने लगे लोग कि अब इसमें निष्पक्ष जांच की जरूरत है। सवाल इस बात का कि आखिर लोगों की मानसिकता में किस तरह से बदलाव होगा। बिल्कुल। इस बीच सवाल खास हमारे साथ एक दर्शक अनिता जी यहाँ जुड़ चुकी हैं। अनिता जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? अनिता जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? यस मैम। जी बताइए अनिता जी, क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले पर? मैम मेरा यही कहना है कि लेडीज लड़कियां हैं, ये तो मेरे को नहीं पता, ये तो वही जो उनके पास में थे उनके वही बता सकते हैं बस वाले। लेकिन जो महिलाओं के और लड़कियों के लिए जो सोच है दुनिया की कि एक ही लड़की को क्यों बार बार छेड़ा जा रहा है जी। लड़कियों को छेड़ना मतलब उस लड़की के हाथ में है क्या कोई कि तेरे को क्यों छेड़ रहा है, कि लड़कियों को मारना नहीं चाहिए लड़कों को, ये क्या बात हुई? चलिए, बहुत शुक्रिया अनिता जी अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं दीपक सिरसा से। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। सर बताइए क्या कुछ राय रखते हैं आप?
दीपक जी सुन पा रहे हैं आप हमें? फिलहाल संपर्क यहाँ दीपक से हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सवाल यही कि आखिर कब समाज की जो सोच है महिलाओं के प्रति वो बदलेगी। छेड़खानी, बलात्कार जैसे तमाम जो मामले हैं महिला अपराध के वो सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो समाज है हमारा पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, और वही समाज लड़कियों को, महिलाओं को दोषी ठहरा देता है, जबकि वो खुद पीड़ित होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर भी दोषी का जो टैग है वो लगा दिया जाता है। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ लोकेश जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। लोकेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। सर बताइए, क्या कुछ राय रखते हैं आप? हेलो, योगेश बोल रहा हूँ जी बताइए। मैम। ये सारी ना मतलब पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए सबके बारे में, मतलब पूरा अच्छी तरह फैसला होना चाहिए। हाँ, सबकी मतलब ये नहीं कि मतलब कि लड़कियों की बात सुननी चाहिए, क्या लड़के भी लड़कों की भी गलती नहीं है कोई। मैंने वीडियो के कवरेज देखे हैं। हेलो, चलिए, बहुत शुक्रिया लोकेश जी अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि आंकड़ों से पता चलता है कि समाज में आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक तरफ तो लोकतंत्र में सबको समान दर्जा देने की बात की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कई सामाजिक ठेकेदार लड़कियों के पहनावे पर ही सवालिया निशान खड़े करते हैं। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक यहाँ जुड़ चुके हैं, मांगेराम जी। मांगेराम जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार सर। जी कहिए, सुन पा रहे हैं हम आपको। सर, ये जो लड़कियों ने लड़कों को पीटा है ना, ये बिल्कुल गलत है जी। इसमें सरकार को एक तरफा एक्शन लेके ना इन्होंने इन लड़कों का भविष्य भी खराब कर दिया। इसके लिए इन्होंने इनकी इंक्वायरी करवानी चाहिए थी, इसकी जांच होनी चाहिए थी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मांगेराम जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ने के लिए, अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दीपक है रोहतक से। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। सर बताइए, क्या राय रखते हैं आप? हेलो जी दीपक जी बताइए। हाँ जी मैडम, जो ये दो लड़कियों से छेड़छाड़ हुई है, मैं सोच रहा हूँ कि ये दूसरी वीडियो भी इसमें हुई है, तो इन अच्छी तरह है, इनकी जांच होनी चाहिए। अगर लड़कियों की गलती है तो लड़कियों को वो करना चाहिए, अगर लड़कों की गलती है तो लड़कों को सजा देनी चाहिए। किसी निर्दोष के ऊपर वो नहीं होना चाहिए कि कोई निर्दोष इसमें फंस जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर हमारे साथ योगेंद्र जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, क्या मानते हैं, आखिर क्या वजह है कि जो समाज की सोच है महिलाओं के प्रति वो नहीं बदल रही? योगेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? अमित जी हमारे साथ इस बीच अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं फतेहाबाद से। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। सर बताइए, क्या कुछ राय रखते हैं आप? मैडम जी, जो लड़कियों ने काम किया बहुत अच्छा किया है, सभी लड़कियों को ऐसा ही बनना चाहिए जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। दरअसल एक बार फिर से अपना सवाल यहाँ पे दोहराना चाहेंगे कि जिस तरह से महिलाओं को ही हमेशा दुख झेलने पड़ते हैं, हम हमेशा महिलाओं को ही क्यों निशाना बनाया जाता है, और सवाल आज का हमारा ये है कि क्या आपको लगता है कि आखिर कब समाज में परिवर्तन आएगा, कब लोगों की सोच में परिवर्तन आएगा? ये आज का हमारा सवाल है और आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। इस बीच दिल्ली से हमारे साथ एक दर्शक ऋषि जैन यहाँ जुड़ चुके हैं। ऋषि जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सर, ये पुरुष प्रधान समाज है, गरीब परिवार से लड़कियां, अब इनको दबाने के लिए ये समाज द्वारा मोहरा बनाया जा रहा है। लड़कियों ने कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है जी। ये आजकल के जो बदतमीजी बच्चे करते हैं, इनको दूर करने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया लड़कियों ने। लेकिन गरीब परिवार से 5 बहनें, इनको दबाने के लिए अब ये प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है कि लड़कियां ऐसी हैं वैसी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषि जी अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। प्रवीण इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं अगले दर्शक। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। सर बताइए, क्या राय है आपकी? प्रवीण जी बताइए। हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। हेलो सर सुन पा रहे हैं आपको, अपनी राय बताइए हमें। सर, ये जो बच्चे रोहतक जो मामला हुआ गलत हुआ है, उसमें लड़कों की तो कोई कमी नहीं। लड़की कहते हैं कब जींस डाल के, टॉप डाल के आ गई, कमी तो इनकी सूट डाल के तो आपको छेड़ेगा ही नहीं जी। हाँ जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच अगले कॉलर हमारे साथ रोहतक से भवानी यहाँ जुड़ चुके हैं। भवानी जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? भवानी जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी बताइए, क्या कुछ राय है आपकी? हेलो भवानी जी बताइए, क्या कुछ राय है आपकी? हाँ जी, प्रमोद बोल रहा हूं से। जी
हाँ मैडम ये लड़कों को गलती है, सब लड़की की गलती है, निष्पक्ष इस केस की जांच होनी चाहिए और ये खुलेआम में बेरोजगारी हरकत करते हैं सबसे ही। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक सुमन पाल जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुमन पाल जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ राय है आपकी? ये हमारी राय तो यही है कि इन लड़कियों को कब तक सजा देनी चाहिए कि ये लड़कों को फंसा रही है, ऐसी लड़कियां महिलाओं के लिए ऐसी गंदा कर रही है ये। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। दोनों ही जो पहलू हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इस बीच सोनीपत से हमारे साथ अगले दर्शक विजेंद्र यहाँ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सर यही है कि ये मुद्दे में ये जो कोरोना ने जो इनको ये 31,000 रुपए का जो इनाम दिया है इनको, इसके लिए अब ये कहना चाहूँगा पर जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही ये होता है। तो वो हिसाब से तो लड़के वाला दब जाता है, लड़कियों को हो जाता है ये। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। फरीदाबाद से राज कपूर जी हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राज कपूर जी बताइए क्या राय है आपकी? हाँ जी, हमारा यह है कि जितना जोर शोर से आप लोग जो है लड़कियों की आवाज को उठाते हो, उतने जोर शोर से लड़कों की आवाज को क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि ये निश्चित बात है, जो मैडम बात कर रही हैं वो एक सेकंड के लिए कॉल लेती हैं लड़कों की, कि अगर लड़कियां गलत है तो फटाफट उनकी बहुत काटने की शुक्रिया कोशिश करती आपका हैं। अपनी राय हमसे साझा करने के लिए जाहिर राज तौर पर। कपूर जी, और हम सभी की राय यहाँ पर ले रहे हैं। निष्पक्ष रूप से हम अपनी खबर को दिखा रहे हैं, जैसी खबर है उसी तरह से हम सामने परोस रहे हैं। और जाहिर तौर पर यहाँ पे सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि जब भी वो हमें कॉल करते हैं अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करें। और साथ ही साथ हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि हम निष्पक्ष रूप से खबर दिखाते हैं। हरियाणा न्यूज हमेशा निष्पक्ष रूप से खबर दिखाता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमारे साथ अभी दर्शक जुड़े थे, सवाल हमारा यही है, क्या जिस तरीके से पुरुष प्रधान समाज हमारा कहा जाता है, ये पुरुष प्रधान समाज का जो टैग है ये कब तक लगा रहेगा? बराबरी के दर्जे की हम बात करते हैं महिलाओं के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर छेड़खानी किसी लड़की के साथ होती है, बलात्कार किसी लड़की के साथ हो जाता है, उसके बाद सामाजिक बहिष्कार उनका कर दिया जाता है, और ये सोच कब तक कायम रहेगी समाज में, ये बड़ा सवाल। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ पारस जी भिवानी से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पारस जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। सर बताइए क्या कुछ राय है आपकी? हेलो जी बताइए सर। मैम, इसमें अकेले लड़कों की गलती नहीं है, लड़कियों की भी गलती है। मैम इसमें जो साथ में बैठी बुजुर्ग कह रही थी कि इसमें लड़कियों की गलती है, तो क्यों नहीं माना जा रहा कि लड़कियों की गलती है? जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच हिसार से अगले दर्शक सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू जी क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सोनू आप सुन पा रहे हैं हमें? ओनली लड़कों या लड़कियों की गलती नहीं है, ये मानते हैं कि भी लड़के हैं जो लड़कियों को तंग करते हैं, लेकिन लड़कियां भी कुछ कम नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया सोनू जी अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। कुछ लोग लड़कियों की भी गलती मान रहे हैं, कुछ लोग लड़कों की गलती मान रहे हैं। लेकिन आज का सवाल एक बार फिर से हम यहाँ पे दोहराना चाहेंगे कि जिस तरह से पुरुष प्रधान देश कहा जाता है और लोकतंत्र में लड़कियों को, महिलाओं को, युवतियों को भी ये कहा जाता है कि समान दर्जा दिया जाएगा, आखिर कब वो समान दर्जा मिलेगा? आखिर कब जो लोग हैं उनकी सोच बदलेगी? क्योंकि अक्सर देखने के लिए मिलता है कि लूटपाट, बलात्कार और हत्या जैसे लड़कियों के साथ जो मामले हैं वो अक्सर सामने आते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि कब लोगों की मानसिकता में बदलाव होगा और कब लोगों की सोच बदलेगी। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक कृष्ण कुमार जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। सर बताइए क्या कुछ राय रखते हैं आप? हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मैं यही राय रखना चाहता हूँ कि देखो ये लोग बोल रहे हैं भाई लड़कियों की आवाज को आप उठाते हैं, हाँ। लड़कों की आवाज को अगर आप आगे बढ़ाना नहीं चाहते, ये है वो है। मीडिया वाले तो अपना काम अपने अच्छे तरीके से कर रहे हैं जी मैडम, ये बात नहीं है, लेकिन वो है ना ये बात लड़की वाली, ये वीडियो सामने आ रही है, लोग बोल रहे हैं भाई उसने दावा किया है, ये किया है, लेकिन वो तो जिनने देखा है वो भी तो बता सकते हैं ना ये बात, लड़कियों की उसमें कोई गलती नहीं है मैम। चलिए बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार जी अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। इस बीच कैथल से हमारे साथ अगले दर्शक गुरविंदर यहाँ जुड़ चुके हैं। गुरविंदर जी क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? गुरविंदर जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, जैसा जी ये सीट नंबर 3 पे जो मैडम की पहले सीट कटी हुई थी ना जी, उस पे लड़कियां बैठी थी और उसको उठाने के लिए ही इन लड़कों ने उस महिला को सीट दिलाने के लिए बात की थी। इस पे बिल्कुल गुरविंदर जी, वो वाकया सबके सामने, लेकिन सवाल हमारा ये, क्या जिस तरीके से कहीं ना कहीं दोषी बाद में महिलाओं को, लड़कियों को ही बना दिया जाता है, ये जो सोच है एक, इसमें आखिर कब बदलाव आएगा इस समाज की सोच में?
वो तो ठीक है, लेकिन तथ्य तो देखना चाहिए किस तथ्य पे क्या झगड़ा हुआ है। मतलब वो अगर जी। लड़कियों को क्या मैं अपने लिए उठाते तो गलत था जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तथ्य पर गौर करनी चाहिए, ये कहना हमारे साथ जुड़े दर्शक का। और जिस तरीके से तमाम जो प्रतिक्रियाएं मिली अभी तक हमें मिली, कहीं ना कहीं यही कि अगर इस पूरे मामले को आधार बनाकर देखा जा रहा है तो इस पूरे मामले की भी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ऐसा दर्शकों का कहना है। और लगातार जो हम इस सवाल को उठाते हुए आ रहे हैं कि आखिर कब महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदलेगी, इस पर भी दर्शकों की राय लेने का सिलसिला आगे बहुत दस्तूर जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार।